और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। समय समय पर नियमावली बनती रही। नियमावली में ये सुविधा वो सुविधा इतने वर्षों पर मिलेगा, लेकिन जब वो सुविधा मिलने की होती है तो फिर पुनः नियमावली बदल दी जाती है कि अब ऐसे नहीं ऐसे। 15% वेतन वृद्धि पिछले साल की घोषणा हुई है, अधिसूचना भी जारी हो गई है, लेकिन आज तक सरकार द्वारा इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की जा रही है। कुछ नहीं, नया एगो सिगुफा निकाल दे रहे हैं। 2006 में नियमावली आई, उसमें भी 8 साल में स्नातक ग्रेड में प्रमोशन था, 12 साल में प्रधानाध्यापक का प्रमोशन था। 2012 नियमावली आई, उसमें भी 12 वर्ष पर प्रधानाध्यापक का प्रमोशन था। लेकिन जब समय पूरा होता है तब तक ये ड्रामा शुरू कर देते हैं। सारी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए सरकार एक नया सुगुफा छोड़ दी है। अभी 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं और लागू कर दिए नया नियमावली। और इसके पहले 1.5 साल हो गया 15% डीए बढ़ा था, वो लागू करने के लिए कान में तेल डाल करके सरकार सोई हुई है। 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। जातीय जनगणना बीच में जब हमारा देश लोकतंत्र हुआ, घोषित हुआ, स्वतंत्र घोषित हुआ, तो वो समाप्त हो गया जातीय जनगणना। उसी तरह हम लोगों का जो नियमित शिक्षक थे उनका पोस्ट सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि अगर जातीय जनगणना 1931 के बाद बंद हो गई थी, आज उसको जीवित करने के लिए आप प्रयासरत हैं, तो उन पुराने मृत शिक्षकों को भी आप जिंदा करने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं नरेंद्र बस्तान TNP न्यूज़ के साथ। और आज हमारे कैमरामैन नहीं है, इसलिए सब कुछ कैमरामैन का और रिपोर्टिंग का काम हमको ही करना पड़ रहा है। और अभी हम मौजूद हैं बक्सर के कमलदा पोखरा में, और यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक संघ के बैनर तले यहाँ पर शिक्षकों का जो है कारवा जो यहाँ पर बैठा है और आंदोलन का लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले बार आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एक शिक्षक थे जो कि अपने सर पर बोरा लेकर और किस तरीके से नाकामी शिक्षा व्यवस्था का नाकामी का पोल खोल रहे थे। और जहाँ दूसरी तरफ ये शिक्षक जो है परेशान है अपने वेतन को लेकर, वहीं पहले तरफ हम देखें और दूसरी तरफ देखें तो माननीय जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है नीतीश जी, वो जातीय जनगणना को लेकर PM मोदी से मिल रहे हैं, ऐसा इन लोगों की कहना है। इस कमलदा पोखरा में धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? उद्देश्य है आज पूरे बिहार में शिक्षक संघ के आह्वान पर अरसो जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम चल रहा है। मुख्य मांगे हैं कि यहाँ प्रमोशन के द्वारा प्रधानाध्यापक की पदोन्नति होती थी। अब बिहार सरकार कह रही है कि हम परीक्षा लेकर के प्रमोशन करेंगे, इसके खिलाफ में ऐसा हो रहा है। अभी वेतन भी बाधित है, एरियर बाकी है बहुत दिनों से। यह सरकार स्वयं कही थी, एक बार जब नियमावली बना था तो कही थी कि 8 साल बेसिक ग्रेड पर सेवा करने के बाद स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देंगे, और स्नातक ग्रेड में 5 साल सेवा करने के बाद हम शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमोशन देंगे। और इसके पहले भी परंपरा थी कि 50% यहाँ पुराने लोग प्रधानाध्यापक के रूप में और 50% लोग परीक्षा लेकर के आ जिस विधि से आप प्रमोशन दें। तो सारी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए सरकार एक नया सुगुफा छोड़ दी है। अभी 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं और लागू कर दिए नया नियमावली। और इसके पहले 1.5 साल हो गया 15% डीए बढ़ा था, वो लागू करने के लिए कान में तेल डाल करके सरकार सोई हुई है। इसी के खिलाफ में आज पूरे बिहार के शिक्षक जगे हुए हैं और आंदोलन करने के लिए विवश हैं। संजय उपाध्याय, शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष बक्सर इकाई। आप लोग की प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे हैं कि जब से हम लोगों का जन्म 2003 से आज तक पिछले 15 सालों से सुशासन की सरकार है कि सुशासन है बिहार में, लेकिन हम लोग आज तक नहीं समझे कि सुशासन है, क्योंकि समय पर कभी भी हम लोगों का वेतन नहीं मिला। बात रही कि समय समय पर नियमावली बनती रही। नियमावली में ये सुविधा वो सुविधा इतने वर्षों पर मिलेगा, लेकिन जब वो सुविधा मिलने की होती है तो फिर पुनः नियमावली बदल दी जाती है कि अब ऐसे नहीं ऐसे। नई शिक्षा नीति के तहत अब ऐसे नहीं ऐसे नियमावली होगी। तो पीछे की जो नियमावली थी उसमें जो सुविधाएं थी समाप्त होकर अब नई नियमावली के तहत लागू हो जाती है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग चूँकि 2003 से ही समस्या झेलते आ रहे हैं
और आज भी उसी स्थिति में है, तो हम लोग अपनी समस्या का निदान नहीं देखते हुए आज आंदोलन के लिए बाध्य हैं। और लोग यह कहने पर ये सरकार की जिम्मेवारी है कि विद्यालयों में पढ़ाई न होकर शिक्षक धरना पर बैठे आंदोलन करें, ये सरकार की जिम्मेवारी है, हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है। चूँकि हम लोग समस्या से उलझे हुए हैं, 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। बताइए कि पैसे के अभाव में, ये कोरोना काल में जब बंद था तो सारे लोगों को पैसा दिया जाता था वेतन, यहाँ सारा काम चल रहा है लेकिन शिक्षकों के लिए वेतन नहीं है। उस समय आ जाती है स्थिति कि केंद्रांश का पैसा नहीं आया है तो राज्यांश का पैसा नहीं है। शिक्षक क्या जानता है कि केंद्रांश और राज्यांश, ये आप समझिए कि पैसा कहाँ से देना है। नियम कानून सजा का प्रावधान आप करते हैं और पैसे का प्रावधान के समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार बंट कर और अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आ जाती है। बताइए ऐसी विषम परिस्थिति में जब बिहार की जनता बाढ़ से भूखमरी से मर रही है तो इन लोगों को अपने वोट का पड़ा हुआ है। सारे लोग मिलकर जाति जनगणना हेतु, चूँकि उसमें वोट बैंक निहित है, ये लोग दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं मिल रहे हैं कि शिक्षकों का पैसा केंद्र सरकार क्यों नहीं ससमय भेज रही है। इस बात को लेकर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं। ऐसे कितने शिक्षक हैं जो कि इस समस्या से पीड़ित हैं? सारे शिक्षक पीड़ित हैं। तो फिर आप लोगों की संख्या इतनी कम क्यों? देखिए सर, बात ऐसी है कि हम लोग स्कूल भी बाधित नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ न्याय हो, और इसके तहत हम लोगों ने सारे स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी नहीं किया गया है शिक्षक संघ के द्वारा। हम लोग जो भी लोग आए हैं छुट्टी लेकर आए हैं, अपने CL के साथ यहाँ आकर हम लोग बैठे हैं और विद्यालय भी चलता रहे, वहाँ विद्यालय में शिक्षक हैं, पठन पाठन भी होता रहे, पठन पाठन पर कहीं कोई हम लोगों को एतराज़ नहीं है, वो नियमित चलता रहे। और हम लोग अपना समय निकाल कर यहाँ अपने आंदोलन के लिए, अन्य भाइयों के लिए जो बच्चों के साथ लगे हुए हैं उनके भी समर्थन में हम लोग यहाँ आकर बैठे हुए हैं। यहाँ क्या परिचय हुआ आपका? सुदर्शन मिश्र, मीडिया प्रभारी, शिक्षक संघ बक्सर। लोग बहाल हुए हैं 2006 से आज तक, हम लोगों का समय से कभी वेतन नहीं मिला है। ये लड़ाई हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं कि हम लोग को जितना भी पहले वेतन मिलता है पहले वो समय से दीजिए। जब वेतन, अभी देखिए 3 महीना हो गया, जब वेतन मिलता है तो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना से पहले नहीं मिला। मानसिक रूप से तो हम लोग हमेशा इसी तरह, पहले तो वेतन को लेकर के हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं। उसके बाद तमाम तरह के समस्या, 15% वेतन वृद्धि पिछले साल की घोषणा हुई है, अधिसूचना भी जारी हो गई है, लेकिन आज तक सरकार द्वारा इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की जा रही है। कुछ नहीं, नया एगो सिगुफा निकाल दे रहे हैं। 2006 में नियमावली आई, उसमें भी 8 साल में स्नातक ग्रेड में प्रमोशन था, 12 साल में प्रधानाध्यापक का प्रमोशन था। 2012 नियमावली आई, उसमें भी 12 वर्ष पर प्रधानाध्यापक का प्रमोशन था। लेकिन जब समय पूरा होता है तब तक ये ड्रामा शुरू कर देते हैं कि परीक्षा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। इनको तो कुछ करना है नहीं है, शिक्षकों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है इनको। कोई चीज़ समय से हम लोग नहीं, हम लोग धरना पर बैठने का क्या ज़रूरत है? क्यों ज़बरदस्ती ये लोग उलझा के रखे हुए हैं, हम लोग को बैठा के रखे हुए हैं। जब कोई शिक्षक तनाव में आता है तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? वही चीज़ तो है, तनाव में रात दिन हम लोग उधार नहीं मिलता है। अब 3 महीना से हम लोग उधारी काम कर रहे हैं। राशन वाले दुकान भी हम लोग को मना कर देते हैं। परिवार कैसे चलाएं, रात दिन टेंशन में है आदमी। विद्यालय जा कर के क्या, वहाँ भी तो दिमाग डिस्टर्ब होता है। क्या रात दिन हम लोग पढ़ाएं बच्चों को? आप लोग की स्थिति तो बिल्कुल बेरोजगार वाली हो गई। बेरोजगारी वाली है, हम लोग वही लड़ाई रहे। लेकिन समय से आज तक ये सरकार एक काम नहीं कर पाई है कि समय से हम लोग को वेतन दे। आखिर क्यों सरकार समय से वेतन हम लोग को नहीं दे रही है, ये मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से। कब तक लड़ाई जारी रहेगी? अब तो आज 1 दिवसीय धरना है। अगर आज ये धरना के माध्यम से सरकार नहीं जाएगी तो ये आंदोलन, हमारा आंदोलन राज्य संघ के आह्वान पर निरंतर चलता रहेगा। शिवजी दुबे, जिला कोषाध्यक्ष, शिक्षक संघ बक्सर। हाँ, बिहार में शिक्षक का जो पुराना पोस्ट है उसको समाप्त करते जा रहे हैं। शिक्षक रिटायर, वो पोस्ट ख़त्म, नया नियोजन कर रहे हैं। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल बाद जातीय जनगणना करने के लिए उत्सुक है, PM से मिलने के लिए उत्सुक है। लेकिन आज बरसों पुराना जो शिक्षक की एक अपनी जात थी
वो पोस्ट को समाप्त करके नया सृजन कर रहे हैं नियोजित शिक्षक के नाम पर। इसके लिए इनको चिंता नहीं है, इसके लिए पीएम मोदी से नहीं जाकर मिल रहे हैं और इसके लिए कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो। ऐसा भी शिक्षक बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पुराने शिक्षकों का जो पोस्ट है, जो शिक्षक रिटायर, वह पोस्ट समाप्त। इसके लिए ये चिंता नहीं कर रहे हैं कि इतने दिनों से जो शिक्षक का पोस्ट बरकरार था उसको मैं कायम रखूं और नया और पोस्ट सृजित करूं। लेकिन नया दे दिए कि नियोजित शिक्षक, नया नाम दे दिए। इसके लिए इनको चिंतित नहीं है। हम लोग की प्रमुख मांगे क्या है सर? प्रमुख मांग हम लोगों का है कि हम लोगों को प्रोन्नत करके प्रधानाध्यापक बनाया जाए और हम लोगों को जो लंबित वेतन है उसको जल्द से जल्द कराया जाए। साथ ही प्रमोशन स्नातक ग्रेड में किया जाए शिक्षकों का। यही हम लोगों की मुख्य मांगे हैं। 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। जातीय जनगणना बीच में जब हमारा देश लोकतंत्र हुआ, घोषित हुआ, स्वतंत्र घोषित हुआ, तो वो समाप्त हो गया जातीय जनगणना। उसी तरह हम लोगों का जो नियमित शिक्षक थे उनका पोस्ट सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि अगर जातीय जनगणना 1931 के बाद बंद हो गई थी, आज उसको जीवित करने के लिए आप प्रयासरत हैं, तो उन पुराने मृत शिक्षकों को भी आप जिंदा करने का प्रयास करें। हमारी यही मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये शिक्षक संघ जो है बक्सर का और किस तरीके से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और जो भी प्रमुख मांगे हैं आपको आपके कैमरे में आपको व्यक्त किए। और ये हम मौजूद हैं अभी बक्सर के कमौलदह पोखरा पर। ये शिक्षक संघ की यहाँ पर हड़ताल हुई है और एक दिवसीय हड़ताल है, आप देख सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर हमारे मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगा। बाकी धन्यवाद।